नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। रोज की तरह लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस। जब हम अपने गांव को, शहर को मिस करते हैं तो लगता है कि एक बार हम फिर गांव चले जाएं। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, अगर देश में आपको लग रहा है कि आप प्रदेश में आ गए हैं, तो आप घबराइए नहीं। हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसी गाड़ी के साथ आपको ले चलेंगे खबरों के स्टेशन पर, जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए बिना देर किए पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और उतरते हैं खबरों के एक एक स्टेशन पर। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने वहीं सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की तारीफ में कसीदे भी पढ़ डाले। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुलायम सिंह हमारे विरोधी जरूर हैं, लेकिन फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी को गालियां देने से कांग्रेस की 40 सीटें 400 में नहीं बदल जाएंगी। तो जिस तरह से लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच जाते हैं, अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं, और यही कारण है कि लगातार वो इन दिनों कांग्रेस को लगातार कोस रहे हैं, उस पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन दूसरी जो सबसे आश्चर्य वाली बात है कि अपने विरोधी की भी उन्होंने तारीफ कर दी है। जिस तरह से महागठबंधन में मुलायम सिंह ने साथ छोड़ दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं से ये उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं से एक साइलेंट सपोर्ट जरूर हो रहा है। और यही कारण है कि अगर उस कड़ी को जोड़कर देखें तो यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह की तारीफ की है, ऐसे में समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो दोनों के बीच की करीबी है उसमें और भी इजाफा हुआ है। यही कारण है कि कांग्रेस को कोसने वाले मोदी ने मुलायम सिंह यादव की तारीफ कर दी, वो भी सहारनपुर में। तो भैया पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में पीएम के दौरे के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी। प्रधानमंत्री मोदी के सहारनपुर आगमन के दौरान सपाइयों ने काले झंडे दिखाए। सपाइयों के प्रदर्शन की वजह से प्रशासन की सांसें फूल गईं। चौधरी अब्दुल गफूर ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों की थाली से दाल और प्याज छीन ली है और गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तो वाकई अच्छे दिन का नारा देने वाली सरकार के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश में, खासकर अगर हम सहारनपुर की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसा है और कहा है कि वाकई जिस तरह से गरीबों की थाली से प्याज गायब है, दाल गायब है, ऐसे में सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया है। क्योंकि गरीबों के साथ मजाक इसी तरह सामने आता रहा तो जिस तरह से महंगाई का पहाड़ खड़ा हो रहा है, और यही कारण है कि काले झंडे के साथ साथ सपाइयों ने प्रधानमंत्री का विरोध किया। और सबसे जो अहम बात है कि अच्छे दिन के वादे करने वाली सरकार के खिलाफ पूरे देश में अगर हम आक्रोश की बात करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में भी, खासकर अगर हम आम आदमी की बात करें, तो आम आदमी को लगता है कि वाकई सरकार के अच्छे दिन आए हैं, लेकिन आम आदमी के अच्छे दिन कब आएंगे, इस पर लगातार सवाल बना हुआ है। और उम्मीद की जो गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए थी, उसमें भी अब आम आदमी को निराशा हाथ लगने लगी है, क्योंकि उसकी थाली से भोजन का जो जायका है उसको महंगाई ने बिगाड़ कर रख दिया है। चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। गोरखपुर के दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने ग्राम ज्योति योजना का लोकार्पण किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर और माला पहनाकर सम्मानित भी किया। गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ करने से उन्हें बेहद हर्ष महसूस हो रहा है और गर्व महसूस हो रहा है।
नागरिक को एक सामान्य सुविधा विद्युत की दे देगा। तो गोरखपुर के बाद बस्ती में भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने इस योजना का लोकार्पण किया, यानी उद्घाटन। उन्होंने कहा कि इस योजना से तमाम गांवों का फायदा पहुंचेगा और रोशनी से महरूम गांव भी रोशन हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में यहां विद्युत की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। वर्षों में बस्ती के हर गांव तक बिजली पहुंचेगी और 2019 के पहले बस्ती में हर घर तक बिजली पहुंचेगी। किसानों को अलग लाइन से, सेपरेट फीडर से किसानों को भी पर्याप्त बिजली मिलेगी। साथ ही साथ शहरी इलाकों में सुधार किया जाएगा विद्युतीकरण के क्षेत्र में। जो गांव कुछ जिक्र किया था हरीश जी ने, जहां पानी की बहुत समस्या है, पानी की क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत खराब है और लोग बीमार पड़ते हैं, उसमें CSR के तहत RO प्लांट लगा के उस गांव के पानी को सुधारा। तो हर बस्ती, हर गांव में बिजली होगी। फिलहाल तो आप सपना देख सकते हैं इसका, लेकिन अगर हम वाकई इसमें सुधार होने की गुंजाइश करते हैं तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं से रोष दिखता है। आगे जो खबर हम दिखाएंगे उसमें शायद आप महसूस करेंगे इसको। विद्युत समस्या को लेकर लखीमपुर खीरी के किसानों ने सीतापुर स्थित विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अविलंब विद्युत व्यवस्था में सुधार न होने का आरोप लगाते हुए बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। लखीमपुर खीरी के मैलगंज और मोहम्मदी क्षेत्र के सीतापुर के नेरी फीडर से विद्युत सप्लाई दी जाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के भीतर कमोबेश हर साल कुछ ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है, जिसके चलते वहां किसानों को आखिरकार परेशान होना पड़ता है। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हर गांव में बिजली देने की बात करते हैं, हर गांव को रोशन करने की बात करते हैं, लेकिन अगर हम सीतापुर के इन किसानों की हाल देखने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बिजली के मुद्दे पर ही इनकी ज़िंदगी में जो खुशी आनी चाहिए थी उससे वो लगातार वंचित नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि इन्होंने महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया है, यानी विद्युत महाप्रबंधक का जो कार्यालय है उसका घेराव किया है और अपनी भावनाओं का इजहार करने की कोशिश की है कि इनके साथ भी जिस तरह से सहूलियत मिलनी चाहिए थी, जो वादा खिलाफी हुई इनके साथ, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन अगर हम किसानों के सुख सुविधाओं की बात करें तो समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ने हमेशा से लगातार इनका कहीं ना कहीं से इनको इग्नोर किया है और यही कारण है कि सड़कों पर आने को ये मजबूर हुए हैं किसान। इस देश का एक बड़ा ही पॉपुलर नारा है, जय जवान जय किसान। जवानों की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके साथ लगातार जिस तरह से सुख सुविधाओं का उनका ख्याल रखा जाना चाहिए उसमें और इजाफा हो तो बड़ी बात है, लेकिन किसान की जो हालत है उससे आप भली भांति परिचित है। कहीं कोई सड़क पर उतरने को मजबूर है तो कहीं कोई फांसी लगाने को अभिशप्त है। फिलहाल वक्त हो गई बा एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे बहुत सी खबरों के साथ। तो देखते रहिए लेमन न्यूज़ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस। खबरों की परख। हूं सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। तजुर्बे की कसौटी पर रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज, जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयद जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे।
सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपरहिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार। पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज़ देखें, खुश रहें। धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह ये जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे। धन्यवाद। लेमन चैनल की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूर्वांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूर्वांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद रहुआ लोगन के बहुत बहुत स्वागत बा। रहुआ देख रहल बानी पूर्वांचल एक्सप्रेस, यानी प्रदेश में देश के खबर। चली आगे बढ़ा बताते गाड़ी। कुशीनगर के तुर्क पट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 दिन पहले बी.कॉम में पढ़ने वाली एक छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। छात्रा के परिजनों ने इसी के विरोध में ग्रामीणों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को पकड़ने की मांग की। ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर पथराव भी कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस घटना की वजह से बाजार में आए लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि भाई अचानक ये सब क्या हो गया। लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर डर कर सारे लोगों को धमका कर भगा दिए हैं और मार दिए हैं लाठी से और लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर लेकर चले गए जलाने के लिए लाश को। इधर से जा रहे थे, उधर से पुलिस आए, हमको पुलिस मारे। कहाँ लगा है चोट? चोट कहाँ लगा है? फूट गया है। कहाँ के रहने वाला हो बताओ? बसेघर मदनपुर। तो बलात्कार के बाद, हत्या के बाद परिजनों ने गांव वालों को लेकर अपना विरोध प्रकट करने की कोशिश की थी। उसके बाद पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए जिस तरह से कोशिश की, उससे आम लोगों को परेशानी हुई। लेकिन सवाल है कि जब पथराव किए गए ग्रामीणों की तरफ से, उसके बाद पुलिस को इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़े। और यही कारण है कि जो लोग इस बाजार से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, उनको पूरी तरह से जानकारी नहीं थी और इस भगदड़ में परिजनों के साथ साथ उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई जिनको इस केस से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जाहिर सी बात है, बलात्कार के बाद हत्या के घटना को लेकर इस पूरे गांव में एक नाराज़गी है और यही कारण है कि गांव वालों ने भी उस परिजन का साथ दिया जिस छात्रा की हत्या हो गई थी। तो कुल मिलाकर यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही खतरनाक लग रही है और यही कारण है कि आंसू गैस और लाठी बरसाए आम लोगों पर पुलिस ने। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के छात्र नेता की गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया है। जी हां, इलाहाबाद में मुफ्त के बैनर नहीं छापने पर समाजवादी पार्टी से जुड़े एक नेता ने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी कर दी। जब इससे भी मन नहीं भरा, कंपनी के कर्मचारियों की कनपट्टी पर पिस्टल भी रख दी और हवा में कई राउंड फायरिंग कर दिए। सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस पार्टी की सरकार है उसके नेता किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, सरकार का कहीं ना कहीं से एक अलग चरित्र होता है, अलग चेहरा होता है और उसी चेहरे को बदनाम करने की कोशिश उसी पार्टी का नेता करता है। तो कई सवाल खड़े होते हैं। जाना था बैंक, तो मैं यहाँ से जैसे ही निकला बैंक के लिए, रास्ते में कॉलेज घुस ही जा रहा था मैं। तो रास्ते में पहुँचा तो यहाँ से फ़ोन आया साहब का कि कोई आया हुआ है, प्रवीण कुमार यादव राहुल। तो उसने अपना बैनर डिज़ाइन करवाया था। यहाँ पे हमारे यहाँ जो काम होता है फ्लेक्स प्रिंटिंग का, बैनर डिज़ाइन करा था, लेकिन उसने पैसा वगैरह नहीं दिया था। तो जब तक पैसा नहीं दिया तब तक कोई काम फाइनल होता नहीं।
तो उसके बाद वो शाम को आया अचानक, कह रहा मेरा प्रिंट नहीं निकला है। तो यहाँ के लोगों ने बताया कि ना आपने फाइनल किया ना आपने पैसा रुपया दिया है। तो वो आया, फिर उसके बाद आके मशीन चल रही थी, मशीन में जो प्रिंट चल रहा था उसमें जो मीडिया लगी हुई थी उसको खींच के पूरा फाड़ दिया। उसके बाद फिर यूपीएस वगैरह उस पर लात वात मारा। उसके बाद फिर पिस्टल निकाला है, फिर जो स्टाफ में 2-3 लोग उसके ऊपर पिस्टल तान दिया उसने। फिर जो उसके साथ के लोग उसे खींच के बाहर निकाले। खींच के बाहर निकालने के बाद यहाँ पर कैंपस में आने के बाद यहाँ पर एक फायर भी किया। फायर करने के बाद चला गया, कहता है कि 1 घंटे में मैं आ रहा हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊँगा। बस इतनी घटना थी। क्या चाहता था, किस वजह से उसने चाहता ये था कि उसका जो काम हो जाए, ऐसे फ्री में चाहता था? फ्री में चाहता था। क्योंकि अब तक क्योंकि पैसा तो कोई जमा था नहीं। या फ्री में चाहता था, या तो वो अपना ये दिखाना चाहता था कि मेरी कुछ हनक है या कुछ है, या इस तरीके का है कि मेरा काम हो जाए, जो भी बात रही। क्योंकि काम अगर होता किसी का तो कोई भी आएगा, अपना पैसा देगा, बिल कटवाएगा, उसके बाद काम होगा। ना हमारे यहाँ से बिल कटाया ना कुछ हुआ, तब तक कोई काम का तो छात्र नेता की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। उनको जो भी सेवा चाहिए थी वो फ्री में चाहिए थी। और इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए हम चलते हैं इलाहाबाद हमारे संवाददाता के पास, ललित सोनी जी के पास। ललित, ये बताइए कि ये जो दादागिरी का जो मामला सामने आया है, क्या समझा जाए इसे? क्योंकि अगर आपकी सरकार है तो क्या आप डायरेक्ट लूटपाट करेंगे? नहीं, ये सपा की जब से सरकार है, जब से यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है और इसकी कोई भी रोकथाम नहीं है हो पा रही है। यहाँ तक कि पुलिस भी नाकाम हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज होने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन किसके लिए होता है? आम आदमी की सुरक्षा के लिए। और अगर व्यापारियों के ऊपर समाजवादी पार्टी का नेता करते तो क्या पार्टी को भी कोई तकलीफ नहीं होती है कि भाई हमारा नाम बदनाम हो जाएगा? नहीं, इस पे खुद मुख्यमंत्री खुद मीडिया को इस पे सीधे टारगेट करते हैं कि मीडिया हमारी जो है मतलब हमारे लिए दुरुपयोग कर रही है। जैसे हमारे जो हम काम कर रहे हैं उसको नहीं दिखलाया जा रहा। सच कड़वा होता है इसीलिए ना? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हमने किसी को आईना दिखाने की कोशिश की और उसने आईने को तोड़ दिया तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से मन में खोट है। लेकिन अगर हम आम आदमी की भावनाओं की बात करें, ये जो घटना हुई है तो आसपास के जो व्यापारी हैं जो इस तरह का काम करते हैं, क्या नेताओं का खौफ उनके ऊपर भी है? जी, इससे भी मतलब कि कोई असर इस चीज का नहीं हो रहा है। ना ही नेता इस चीज को समझने को तैयार है, ना ही प्रशासन इस चीज को। इस चीज के जनता भोगी हो रही है। जनता पे गुंडागर्दी सीधे उस पे असर हो रहा है। तो यानी कहा जा सकता है कि सरकार जब हमारी है तो हम डरेंगे नहीं, जब सैया भय कोतवाल तो डर का, ऐसा महसूस कर रही हैं क्या? जी, हेलो। सैया भय कोतवाल तो डर का? जी, बिल्कुल आपका मुहावरा बिल्कुल सही है कि जब कोतवाल सही है तो फिर डर किस चीज का? खुलेआम यहाँ पे इस तरह की वारदात सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा हो ही रही है। और यूनिवर्सिटी के जैसे जैसे चुनाव स्तर पे चल रहा है उसी हिसाब से आगे आने वाले दुकानदारों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बिल्कुल। तो कुल मिला के दुकानदारों को इसलिए तकलीफ हो रही है कि नेताजी ऐसा कर रहे हैं जिनकी सरकार है। इस तमाम जानकारी के लिए ललित सोनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब नेताओं की बात करते हैं, जो नेता तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, वही नेता जब चुनाव का वक्त आता है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और भैया, दीदी, माँ, बाप सब बोलते हैं। तो नेता का असली चरित्र अगर देखना हो, जो बिल्कुल नकली होता है, खोखला होता है, चुनाव के समय देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहराइच पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो लोगों को डरा धमकाकर जबरन वसूली का काम किया करता था। और तो और खुद को बहराइच के एसटीएफ का अधिकारी भी बताता था। इस गिरोह के 4 लोगों सहित पुलिस ने इनके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी सहित 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने एक शख्स का अपहरण कर उनसे 4 लाख रुपए फिरौती में मांग की थी। उस व्यक्ति की सूचना पर ही पुलिस ने इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। जो गाड़ी बनाया हमसे, बोले कोयले का पैसा लेना है 16 लाख रुपया। 1800 पे पखरपुर तक गाड़ी बनाए साहब। बोले पखरपुर, फिर बहराइच में जब हम लोग टंकी पे आए तो वहाँ उन्होंने प्लान बनाया था। फिर उसके बाद में फकरपुर तक लेके गए। एक सरदार जी को जो ने उठा लिए। ये मंदिर के पास से सरदार जी सोना और स्टन खरीदने के उससे उनके मोबाइल में साहब जो है अभी से वहाँ जब विल्सन गए गाड़ी लेके, फिर वहाँ पुलिस लगी थी गाड़ी। हमारी गाड़ी सिर्फ हम मोटरसाइकिल से हम पकड़े गए साहब। हम लोग साहब जो है 6 लोग थे साहब।
अला हम 3 लोग एकदम निर्दोष गांव के देहात के लोग थे, हमको फंसाया गया साहब बुला के पैसे की लालच दे के साथ। दी थी आपको खाली 10,000 रुपये के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर अली साहब। मैंने 1 साल पहले जो है प्रॉपर्टी डीलर वालों को पैसा दिया था प्लाट लेने के लिए। नाम बताओ। अभिषेक, एक का नाम है अभिषेक सिंह और एक का नाम है अशरफ जी। उस पैसे को हमारी ज़रूरत पड़ी। 1 साल बाद मैंने उस पैसे को मांगा तो उन्होंने मुझे गुल्ला बीर के पास बुलाया और मुझे वहाँ से जो है किडनैप कर लिया गया। मुझे वहाँ से किडनैप कर लिया गया था और मुझे जो है हाईवे लखनऊ हाईवे पे ले गए और मुझे मेरे हाथ में पिस्टल रख के उन्होंने जो है धमकाया और अपने को जो है STF दरोगा बताया। उसी पैसे को लेकर के सरदार जी को बुलाया गया था कि आप पैसा ही ले जाइए, लेकिन पैसा न दे करके स्वयं अभिषेक सिंह अपने साथियों के साथ जंगल में फंसा करके मनप्रीत सिंह का खुद अपहरण कर लिया तथा लिया करके अपना डिमांड किया कि इतना पैसा आप हमको दीजिए, नहीं तो आपका भुगतान इसका जो है खमियाजा। यूपी बिहार में कुछ भी हो सकता है भैया, यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन हम भी मजबूर हैं गाड़ी आगे बढ़ाने को, तो चलिए बढ़ाते हैं। मुरादाबाद के जाने माने पब्लिक स्कूल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। स्कूल की एक महिला टीचर ने प्रिंसिपल साहब पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद टीचर के परिजनों ने प्रिंसिपल के कार्यालय पर जमकर तोड़फोड़ की। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपी को पुलिस हिरासत में यानी प्रिंसिपल साहब को पकड़ लिया गया। पीड़ित अध्यापिका का आरोप है कि प्रिंसिपल साहब पिछले 1 महीने से उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कर रहे थे। बताइए, ऐसा प्रिंसिपल होता है कहीं? लेकिन ऐसा निकला। इससे पहले ही कई टीचरों के साथ भी वो छेड़छाड़ कर चुका है। पुलिस का कहना है कि पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब इंसाफ तो मिलना चाहिए ना भाई। सुबह 10:30 बजे के लगभग हमें जो है एक रूबी गुप्ता नाम की अध्यापिका जो BK स्कूल में पढ़ाती हैं, उनके द्वारा थाने पर तहरीर की गई कि मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल तेजवीर सिंह ने छेड़छाड़ करी है, मुझे कमरे में बुलाकर मेरे साथ अश्लील हरकतें की। अध्यापिका की तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उचित कार्रवाई की गई। सर, अध्यापक जो है उनके परिजनों द्वारा भी स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई है सर, उधर से कोई FIR दर्ज हुई किसी तरह की कंप्लेंट स्कूल की तरफ से? नहीं, अभी उनके द्वारा तो कोई उनकी तरफ से कोई FIR अभी तक दर्ज नहीं हो पाई है। स्कूल में तोड़फोड़ जो भी हुई है उसकी जांच कर रही है। चढ़ाव की स्टार्टिंग इसने की है, उस दिन बुला करके मुझे 3 सितंबर वाले दिन इसने मुझे ऑफिस में बुलाया था। ठीक है, ऑफिस में सबसे कह दिया कि जाइए, और बुलाने के बाद में ये कह रहा कि आपकी आंखें मेरी आंखों से बातें करती हैं, अगर आप मेरे साथ रहेंगी बहुत ऊपर तक जाएंगी, और इस तरीके से बहुत सारी इसने अश्लील हरकतें भी करता आई है। और परसों इसके ततैया ने काट लिया वो तो कह रहा ततैया मेरे हाथ नहीं आई, मसल के रख देता, इसके ये वर्ड थे। और रोज बुलाता है किसी न किसी बहाने से ऑफिस में, हर 4th पीरियड में ये मुझे बुलाता है। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, यानी गुरु यानी शिक्षक और भगवान जब एक साथ खड़े होते हैं तो कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि पांव किसके पहले पड़े। लेकिन ये कलयुग है, और शिक्षक, खासकर अगर हम प्रिंसिपल साहब की बात करें तो जो महिला शिक्षिका थी वो बहुत ही नाराज थी, गुस्से में थी, क्योंकि उनके साथ छेड़खानी हुई है। लेकिन हम चाहेंगे कि देश और दुनिया की जो खबरें होती हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए, खासकर गाँव की खबरें हम आपको ज़रूर दिखाते रहें। तो लगातार बने रहिए लेमन न्यूज के साथ और देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मुझे दीजिए फिलहाल इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक राम राम।